बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। अगर आपको देखना है कि मंथली एक्सपायरी वाले दिन कैसे बाजी पलट सकती है और दो तरफा चाल कैसे बाजार दिखा सकता है, चौंका सकता है बाजार, तो आज का ट्रेडिंग सेशन देख लीजिए। मई वायदा एक्सपायरी थी, पूरा दिन दबाव, लेकिन जाते जाते जो शॉर्ट कवरिंग हुई है, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हैं। मंदी करने वाले बिल्कुल बैकफुट पे आ गए आज के सत्र में। दरअसल हुआ यह कि ओपनिंग हुई निफ्टी की 18,268 के लेवल पे। शुरुआती आधे घंटे हिचकोले खाते रहे, लेकिन इस दौरान 18,303 का हाई लगा दिया। उसके बाद दिन भर हमने देखा बाजार टूटता हुआ 18,303 के लेवल से टूटते टूटते 18,202 के लेवल तक आ गए थे। एक बार हड़कंप मच गया था कि भैया ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 18,200 के लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए मार्केट को। दिल में उम्मीद तो थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और उसके बाद जाते जाते अंतिम 1-1.5 घंटे में जो शॉर्ट कवरिंग हुई है, कमाल कर दिया। बुल्स एकदम से फ्रंट फुट पे आके चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए और मंदी करने वाले बैक फुट पे, उनके पास कोई उपाय नहीं था। शॉर्ट कवरिंग ही शॉर्ट कवरिंग इंडियन मार्केट पे देखने को मिली। आज के दिन का हाई लग गया 18,338 का। आज के दिन की क्लोज आई है 18,321। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हैं। 35 अंक क्लोज टू क्लोज आपको नजर आएगा निफ्टी प्लस, लेकिन निचले स्लो से खरीदारी हुई है। आज के दिन का लो है 18,202, क्लोजिंग है 18,321। ऐसे ही निफ्टी बैंक लोअर लेवल से पलट गया। बहुत ही शार्प रिबाउंड आज के सत्र में देखने को मिला है। क्लोजिंग आई है 43,681 की। तो कमाल की रिकवरी थी आज के सत्र में। सेंसेक्स 98 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद, लोअर लेवल से रिकवर हो गया। एडवांस डिक्लाइंस 33 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 19 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए, एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। निफ्टी गेनर्स में आज आप पाएंगे बजाज ऑटो को 3% चढ़ गया ये स्टॉक। अदानी एंटरप्राइजेस सुबह से दबाव में था, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे थे कि पिकअप कर रहा है और आज लगभग 3% चढ़ा है। भारती एयरटेल कमाल कर गया, ये स्टॉक ब्रेकआउट है, 3% की तेजी के साथ हुआ है बंद। आईटीसी रिकॉर्ड लेवल्स पे है, यहां पर 2% की तेजी आज देखने को मिली। डिविस लैब्स यहां पर भी तेजी देखने को मिली। आज बाजार को जो संभाल रहा था वो था आईटीसी और भारती एयरटेल। इसके अलावा लूजर्स में विप्रो को पाएंगे आप, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, यूपीएल, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स। आज के सत्र में दबाव इन स्टॉक्स पे पड़ता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में कमेंस, इस स्टॉक में लगभग 3.5% रिटर्न बैठे हैं। इंडस स्टार 3.5% चढ़ा है। वायदा एक्सपायरी वाले दिन आईडीएफसी, जुबिलेंट फूड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3% के करीब चढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में अशोक लेलैंड 3% साफ हो गया। टाटा केमिकल, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटाए हैं, उसका इंपैक्ट झेल रहा था, 3% ये नीचे आ गया। इंडिया सीमेंट, दीपक नाइट्राइट, ग्रैन्यूल्स जैसे स्टॉक्स 2% से 3.25% के आसपास गोता लगा गए। सेक्टर स्पेसिफिक ऑटोज में खरीदारी दिख रही थी, जिसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% ऊपर, बजाज ऑटो 3% ऊपर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, आयशर मोटर, एमआरएफ, टीवीएस मोटर आधे फीसदी से 1.5% की चढ़ाई चढ़ गए। लेकिन जो दबाव में थे वो थे अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, 1% से लगभग 3% टूटे हैं। इसके अलावा एफएमसीजी में आईटीसी का तो बोलबाला है, रिकॉर्ड लेवल्स पे शेयर कामकाज कर रहा है और आज 2% चढ़ा है। यूबीएल 1.5% चढ़ गया। टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, वरुण बेवरेजेस, डाबर, मैकडॉवेल, आज चढ़ने वालों की संख्या थी ज्यादा, लेकिन इमामी, कोलगेट जैसे स्टॉक्स पे आज के सत्र में दबाव पड़ता हुआ नजर आया। रियल्टी स्टॉक्स में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पिछले कुछ दिनों से बहुत हरकत में है स्टॉक, आज भी 3.25% चढ़ा है। डीएलएफ 2.5% चढ़ गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स 1.25% से 2% की छलांग लगाते हुए, लेकिन इसी स्पेस में लोधा और शोभा, इन स्टॉक्स पे 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स में ज्यादातर स्टॉक्स दबाव में थे। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1.5% से 3.25% की ढलान थी। आईओबी और बैंक ऑफ बड़ौदा भी आधे फीसदी से लगभग 0.1% के आसपास टूटते हुए नजर आए। प्राइवेट बैंक्स में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा था। जो दबाव में थे वो थे सिटी यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक, जहां पर 1% से 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी स्पेस में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक 1% से 3% की छलांग लगा रहे थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कमाल कर गया। फार्मा में भी मिक्स रुझान देखने को मिल रहा था। जो चढ़ रहा था उसमें था सनोफी, 5.5% ऊपर था ये स्टॉक। इसके अलावा एबॉट, डिविस लैब, एल्केम और सिप्ला जैसे स्टॉक्स में 1% से 2% के आसपास के रिटर्न्स बैठे। लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स में ग्रैन्यूल्स 2% नीचे बंद हुआ है। बायोकॉन 1% टूटा है। ग्लैंड फार्मा और सन फार्मा, यहां पर दबाव देखने को मिला। अब सन फार्मा के नतीजे हैं कल, देखते हैं कैसे नतीजे पोस्ट करती है कंपनी।
मिड कैप गेनर्स में एनसीसी, आपको याद होगा हाल फिलहाल में गिरावट आई थी बहुत तगड़ी, इनफैक्ट कल के सत्र में गिरावट थी लेकिन आज पलट गया। अब कल आने हैं नतीजे, 8.5% की तेजी के साथ हुआ है बंद। स्टार सीमेंट, जेबी केमिकल, रिलायंस पावर 6% से 7.5% चढ़े हैं। एलिकॉन, सुदर्शन केमिकल, इन स्टॉक्स में भी 5.5% से 6% की चाल बनी। इंगरसोल रैंड नतीजों का इंपैक्ट था जो से 5.5% ऊपर ले आया। एस्टर डीएम, टेगा इंडस्ट्रीज, वेल्सपन इंडिया और साथ ही साथ तेजस नेटवर्क 4.5% से 5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आए। जो गिरावट थी उसमें रिजल्ट्स का इंपैक्ट था ट्राइडेंट पर, यह स्टॉक 6% टूटा है। गार्डन रीच 6% आज भी साफ हो गया। नवा लगभग 5.6% टूटा। आईआरएफसी में नतीजों का इंपैक्ट था। भारत डायनेमिक्स में नतीजों का इंपैक्ट था, 5% से 5.5% गिरे हैं स्टॉक्स। भारत डायनेमिक्स के नतीजे बेहद कमजोर आए, उसके बाद तो धड़ाम हो गया, एक बार तो 8% नीचे था। ई क्लर्क्स और वेस्ट कोस्ट पेपर भी 4% से 5% का गोता लगा गए। अब आगे क्या होगा देखिए, अमेरिका में Q1 के जीडीपी आंकड़ों का दूसरा अनुमान बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। अमेरिकन मार्केट्स झूलेंगे और पिछले कुछ दिनों से लगातार हम डाउ जोन्स में गिरावट देख रहे हैं, देखते हैं आज थमती है कि नहीं। वहां पर नैस्डैक फ्यूचर्स इसलिए अच्छे थे क्योंकि एनवीडिया जो एक चिप मेकर कंपनी है उसके नतीजे शानदार थे, तो इसलिए आज नैस्डैक फ्यूचर्स प्लस में है। और अब देखते हैं कि आज क्या डाउ जोन्स भी रिकवर कर पाता है कि नहीं। अमेरिका में डेट सीलिंग का मुद्दा छाया हुआ है और उसमें डेट सीलिंग पे अभी तक कोई भी कंसेंसस नहीं बन पाया है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में, इसलिए अभी ये एक ओवरहैंग है मार्केट के ऊपर। इसलिए आप देख रहे हो अमेरिकन मार्केट्स पे कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बन रही है। कल भारतीय बाजारों में इंपॉर्टेंट क्या है कि 330 कंपनियों के नतीजे आएंगे। मेजरली मिड कैप कंपनियां ही हैं, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट से जुड़ी कंपनियां भी बहुत हैं जिनके नतीजे कल आने हैं। इनफैक्ट निफ्टी में भी कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आने हैं, जैसे कि एमएनएम, ओएनजीसी, सन फार्मा, ग्रासिम, इनके नतीजे कल बहुत क्लोजली ट्रैक होंगे। ऊपर से अब बाजार में क्या हो रहा है देखिए, अभी तक तो एक रेंज है, बहुत ही जबरदस्त रेंज है। लोअर कैप हो गया 18,200, अपर कैप हो गया 18,400। तो ये 18,200, 18,250 के स्तर पर जाएंगे तो बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा बार बार। जब तक ये लेवल कन्विंसिंगली नहीं तोड़ते तब तक कोई बहुत बड़ी मंदी आ नहीं सकती। ये लेवल होल्ड हो रहे हैं बार बार, और आज के सत्र में भी आपने देखा कि 18,200 से कैसे पलटी मारी मार्केट ने ऊपर। 18,400 के ऊपर बंद नहीं हो पा रहा है मार्केट, प्रॉब्लम यही है। निफ्टी 18,400 के ऊपर बंद नहीं हो पा रहा, निफ्टी बैंक 44,000 के लेवल के ऊपर बंद नहीं हो पा रहा। तो अभी तो सीलिंग भी समझ में आती है और साथ ही साथ लोअर कैप भी समझ में आता है, तो अभी तो रेंज में है, लेकिन ये रेंज टूटेगी जल्द। बहुत समय तक इनडिसीजन मार्केट पे रहता नहीं है। अब देखते हैं अपर साइड पे टूटते कि लोअर साइड पे, लेकिन नई सीरीज से उम्मीदें पॉजिटिव साइड पे ज्यादा है जून सीरीज से, तो हो सकता है थोड़े और इंतजार के बाद मार्केट एक नई लेग पकड़ती हुई नजर आए। लेकिन एग्जैक्टली कौन से लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप बना सकते हो निफ्टी और निफ्टी बैंक के, तो उसके लिए आपको लेना होगा बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान, जो कि बिस्तक ने यूट्यूब पे लॉन्च कर दिया है। तीन कैटेगरी के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ। कॉमन फीचर न्यूज़लेटर, जिसमें बाजार ओपन होने से पहले ही आपको एक न्यूज़लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट की सारी डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स, डेरिवेटिव मार्केट का पूरा डेटा, ऑप्शंस डेटा, और कैसे पोजीशंस बना रहे हैं एफआईज, इंडेक्स स्पेसिफिक वो कितने लॉन्ग हैं, और साथ साथ निफ्टी और निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट, से तमाम चीज़ें आपको एक ही जगह पर बिस्तक कम्युनिटी पेज पर शेयर कर दी जाती हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शोज में, तो आपके सवालों को प्रायोरिटी दी जाती है। गोल्ड प्लान, जो कि हमारा हायर ग्रेड प्लान है, उसमें आपके वो बाजार के एक्सपर्ट्स और बिस्तक के एंकर्स के साथ इनफॉर्मल डिस्कशन में जुड़ने का मौका मिलता है। बिस्ट चैट के माध्यम से स्पेशल शोज डिजाइन होते हैं और एक वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा भी आपको प्रोवाइड की जाती है। और जो सिल्वर प्लान में फीचर्स हैं वो गोल्ड प्लान में मौजूद हैं। ये सारे फीचर्स प्लैटिनम प्लान में भी मौजूद हैं, लेकिन वो हमारा सबसे हाईएस्ट ग्रेड प्लान है और उसमें आपको वेबिनार की सुविधा मिलती है। क्वार्टरली वेबिनार अरेंज होगा जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि इक्विटी मार्केट में आपको कैसे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और इसके अलावा पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए बिस्तक के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान को। जो भी पसंद हो वो प्लान आप चुन सकते हैं, उसके बारे में पढ़िए और ज्वाइन कीजिए और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार।